नीतीश कुमार को फिर से एक बार पलटना होगा। तो बेचैनी तो उनकी थी और सारी कोशिश उन्होंने कर ली थी। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया अब दरवाज़ा बंद है, अब उधर नहीं, अब वो भी इधर नहीं है। सबसे पहले तो उनको बुलाया किसने है, निमंत्रण किसने दिया है? इधर से हम लोगों की तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी का गठबंधन एनडीए के साथ ही है, था और रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के विधायक शालिनी मिश्रा हैं। तेजस्वी यादव से आज जब पूछा गया गठबंधन के सवाल पर काफ़ी सारी बातें चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी, राजनीतिक उथल पुथल भी दिख रहा था, लेकिन आज तमाम कयासों पर ब्रेक लग गया। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया अब दरवाज़ा बंद है, अब उधर नहीं, अब वो भी इधर नहीं आएंगे। सबसे पहले तो उनको बुलाया किसने है, निमंत्रण किसने दिया है? सवाल तो ये है। पूरी कोशिश उन लोगों ने कर ली, बेचैनी हम लोगों ने देखी है। एमएलए होने के नाते विधानसभा में भी हमने देखा है राजद के सदस्यों को नारा लगाते हुए नीतीश कुमार को फिर से एक बार पलटना होगा। तो बेचैनी तो उनकी थी और सारी कोशिश उन्होंने कर ली। जब कोशिश पूरी नाकाम हो गई, इधर से हम लोगों की तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी का गठबंधन एनडीए के साथ ही है, था और रहेगा। जब ये तय हो गया तब वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है कि हमें जाना नहीं है, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन आप मानती हैं कि हाँ, आप भी ये बड़ी बात करें कि पहले बहुत लोगों ने प्रयास किया कि हाँ फिर से आ जाएं साथ, ऐसे अर्जी ने प्रयास वो तो सब पूरे बिहार को पता है। उन्होंने अभी तक जितने अपने बयान दिए हैं उनका सॉफ्टनेस आप देख सकते नहीं, हैं। वो तो बोल रहे थे कि ऑफिशियल बयान कहाँ, ऑफिशियल बयान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन आप जितने वो सॉफ्ट थे गठबंधन टूटा उसके बाद से लेके अभी तक, उससे समझ में तो आता ही है। और फिर उनके विधायकगण, माननीय विधायकगण नारा लगाते हैं एक बार फिर से पलटना होगा, खिलाफ भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि पलटना होगा तो हम शांत हो जाएंगे। इसका क्या मतलब लेकिन होता है? अभी भाई वीरेंद्र ने भी कहा था कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत है, कोई का भी स्वागत है, हम लोग समाजवाद के लोग हैं। अब तो उन्होंने भाई वीरेंद्र को भी ऑथोराइज नहीं कहा कि वो ऑथोराइज नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि पूरी कोशिशें जब नाकाम हो गई तो अभी कहेंगे हम नहीं जाएंगे। बुलावा भी नहीं आया था उनको कि जाने की बात थी, कोशिश हुई और इन लोगों ने कोशिश किया, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है और रहेगा। 2025 का चुनाव हम लोग एक साथ लड़ेंगे और 225 सीट लाएंगे। नहीं शालिनी मिश्रा जी, हम इस पर रोकेंगे आपको। आप लोग तो लेके चले थे 2024 में भी कि 400 पार, बीजेपी लेके चली थी, कहाँ हुआ 400 पार? ये तो पूरे देश की बात थी। जहाँ पे बात हो रही है बिहार की, वहाँ बात होगी नीतीश कुमार की। तो यहाँ पे हम लोग श्योर हैं। जिस तरह से पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ रहा है, बिहार में कोई नेता नहीं है नीतीश कुमार के अलावा, किसी का नाम कोई उनके आसपास भी नहीं है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225 तो हम लोग एकदम तय है कि हम लोग 2010 में एक रिकॉर्ड बना था 206 सीट का। उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी 115 पर थी, 91 पर बीजेपी थी। आपको लगता है कि वो रिकॉर्ड भी आप लोग तोड़ेंगे? वो रिकॉर्ड भी हम लोग तोड़ेंगे। हम लोग जब पब्लिक के बीच में जाते हैं, जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, पॉपुलैरिटी ग्राफ और लोगों को जो ग्राउंड रियलिटी हम लोग बताते हैं कि जो सरकार ने किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो उनका ध्येय है, बिना अपने परिवार के बारे में सोचे हुए पूरे बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार की 13 करोड़ जनता के बारे में सोचते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। और इसका असर वो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो तो थक गए हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। तेजस्वी यादव जी कुछ भी कहेंगे, मैं तो ये कहूँगी कि तेजस्वी यादव जी ने कितनी यात्राएं की हैं, कितना गए हैं। आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले साल का डेटा निकाल के देख लीजिए। 4 डिग्री की ठंड हो या 44 डिग्री की ठंड गर्मी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में कोने कोने में निकले हैं, गए हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप ही डेटा निकाल के देख लीजिए कि वो कब जाते हैं। एक्सट्रीम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहा है। थकने की बात करते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत तो कोई करता ही नहीं है। अभी मैं अपने ज़िले की बात कर रही हूँ, अभी 1 हफ्ते का ब्रेक उनकी यात्रा में हुआ है। हमारे ज़िले में सर्किट हाउस में बैठे थे, सच्ची घटना है। वो बोल रहे थे कि मैं तो चाह रहा था बिल्कुल नहीं रुकना है, लेकिन इन लोगों ने ही छुट्टी दे दी है और छुट्टी कर दी है, इसलिए मैं 4 तारीख से फिर से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। तो आपको लगता है एक बात ये भी है, अंतिम सवाल ही है, नौकरी रोजगार की बात हो रही है, अखबारों में आपकी पार्टी या आपकी सरकार, क्योंकि आप भी सरकार में हैं, विज्ञापन दे रहे हैं कि 10 लाख में से 9 लाख नौकरियां हमने दे दी, इतना रोजगार दे दिया, ये सब सच है? बिल्कुल सच है। आंकड़े 10 दिन पहले के आंकड़े मैंने जो देखे थे, वो 7.5 लाख नौकरियों के आंकड़े थे
और 24 लाख रोजगार के आंकड़े थे। 24 लाख रोजगार आपने दे दिया है। हाँ, बिल्कुल दे दिया है हम लोगों ने, बल्कि उसके बाद के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से तो 9.9 या जो भी आपने कहा वो, और 33 लाख की बात हो रही है, 9,06,000 की बात 9,06,000 की बात हो रही है, तो वो भी सच हो सकता है। मैं नहीं, हो सकता नहीं, आपकी सरकार ने कहा कि नहीं, है। मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं आंकड़ों की बात करें तो मेरा जो आंकड़ा 15 दिन पहले का है वो 7.5 लाख और 24 लाख का है। 24 लाख का। बिल्कुल। और मानिए मतलब अगर नौकरी रोजगार की हम बात करें तो आप लोगों ने 24 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे दिया अब तक, दोनों मिलाकर? दोनों मिलाकर नहीं, रोजगार हमने 24 लाख लोगों को दिया है और नौकरी हमने 9,06,000 लोगों को दिया है। दोनों अलग अलग है। और माननीय नेता जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जी, सम्राट चौधरी जी, उनका आज का आपने बयान देखा होगा कि अगर हमने 10 लाख नौकरियां नहीं दी इस साल तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। इससे आप समझ सकते हैं, आज का बयान है उनका। जी, ये आज का बयान है। नौकरी रोजगार पर भी शालिनी मिश्रा घेर रही है विपक्ष को। और जहां तक बात तेजस्वी यादव और आरजेडी की है तो बुला कौन रहा था, आने को तैयार हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।